हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 बता रहे हैं, जो कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसका पार्ट 1 में हम कल 3 क्वेश्चन किए थे, आज 2 बाकी है, एक चौथा और एक पांचवा, उसको आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार में पूरा समझ जाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो 5,005 लिखा हुआ है, इसको हम कल ही बोले थे आप लोगों को कि इसमें आप लोगों को एलसीएम का जरूरत पड़ता है। तो देखिए, एलसीएम हम निकाल करके इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इकाई संख्या इसका क्या है, 5, तो 5 ही से जाएगा, यानी कि 5 एकम 5, और यहाँ पर 2 वो जीरो है तो दोनों जीरो को उतार देना है, और 5 एकम 5। अब फिर से देखिए कितना हो जाएगा, देखते हैं 7 से। 7 का पढ़ना एक बार बोलते हैं तो 7 एकम 7, लेकिन यहाँ पर 10 था तो 7 काटे हैं तो कितना बचा, 3। अब ये 3 जीरो के पास जाएगा तो 30 बनेगा। 7 का पढ़ना में 30 नहीं आता है, लेकिन 7 चौके 28 जरूर आता है। 30 में 28 काट दिए तो फिर क्या बचा, 2। अब 2 जाएगा एक के पास तो क्या बनेगा, 21। तो 7 का पढ़ना में आता है ना 21, तो कई बार में, 3 बार में, 7 या 21। अब फिर से देखिए कितना से जाएगा, देखते हैं हम 11 से करके। 11 एकम 11, कितना बच गया, 2। 3 बच गया तो 3 जाएगा 3 के पास तो क्या 33 बनेगा, 11 तिया 33। अब देखिए ये 13 से जाएगा, खुद का पढ़ना जाएगा क्योंकि विषम संख्या मिल गया, तो 13 एकम 13। देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से आया है, खंड खंड तोड़ना है ना, हम तोड़ चुके हैं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 5,005 का 5,005 का कौन कौन सा गुणनखंड है भाई, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका आंसर है। यहाँ पे कोई जैसे 5 2 बार नहीं है तो स्क्वायर नहीं लिखे, 3 बार रहता है तो पावर लिखते 3, इस तरह से नहीं है तो सब एक एक बार है, सभी के पास एक एक पावर छुपा हुआ है, ठीक है, ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको हम अब हल करते हैं, ये रफ को मिटा देते हैं। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। देखिए अब यहाँ इसको हम रफ करते हैं, कितना लिखा हुआ है, 7,429। इसको देखिए बहुत आसान से बताएंगे, देखना है यहाँ इकाई अंक कौन सा है, सम है या विषम। तो यहाँ पर देखिए आपको 9 है, ये विषम भी होता है, कभी कभी सम भी होता है। तो इसमें देखिए आप, हमको लगता है ये जो है कितना का पाना से जाएगा, तो देखते हैं, तो 17 का पाना से एक बार करके देखते हैं, शायद अगर चल जाए। क्यों, क्योंकि 17 भी विषम है, तो 17 का भी पढ़ना से एक बार हम देखते हैं। सबसे छोटा संख्या सभी इसलिए नहीं देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा यहाँ पे संख्या दिया गया है ना, इसीलिए। तो 17 का पढ़ना बोलते हैं, मान के चलिए 4 बार, तो 17 चौक 68 होता है और 17 85, तो 17 चौके ही बार में बोलते हैं, क्योंकि 85 बड़ा हो जाएगा तो 4 ही बार बोलते हैं, 17 चौके 68 होता है। अब 74 में 68 घटा देंगे तो कितना बच गया, 6 बच गया, 6 जाएगा 2 के पास तो क्या 62 बनेगा, एकदम बनेगा। अब 17 चौके 68 होता है, लेकिन मेरे पास तो 62 ही है, तो वो तो 4 बार नहीं बोल सकते हैं, 3 बार बोलते हैं, तो 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51 होता है। अब देखिए 62 था, 51 काटे कितना बचा, तो 11 बच गया, ठीक है, 11 बच गया तो 9 के पास जाएगा तो क्या 119 बनेगा, तो 17 सत्ते 119, ठीक है। अब फिर से देखिए अब कितना का पढ़ा जाएगा, तो हमको लगता है अब 18 हो जाता है, तो 19 का पढ़ा देख के देखते हैं। देखिए 19 का पढ़ा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 19 दूनी 38, ठीक है, कितना बच रहा, 5, और 43 में 38 घटा देंगे तो 5 बच रहा। अब 5 जाएगा 7 के पास तो क्या 57 बनेगा, 19 तिया 57। अब देखिए ध्यान से, ये 23 है, 23 खुद का पढ़ना में आएगा, 23 से कम 23। अब देखिए इनका भी, यानी कि 7,000
429 का फैक्टर कौन कौन सा है, गुणनखंड कौन कौन सा है, तो 17 गुना 19 गुना 23, ये आपके पास आंसर है। आज हम दो ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये पहला नंबर का हम पूरा किए हैं आज पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक है। अब इससे आगे कल आप लोगों को दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर समझ जाइएगा एक बार में तो आप लोग थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगता है। तो ठीक है दोस्तों।